आज हम पहुंचे हैं, ये फुलवरिया का ये फ्लाईओवर है और अभी जो भारतीय जनता पार्टी से फूलपुर पवई विधानसभा से जिनको टिकट मिला है रामसूरत राजभर जी अभी थोड़ी देर बाद यहाँ आने वाले हैं। उनके तमाम से साथी पार्टी के कैडर यहाँ पर मौजूद हैं और वो उनकी अगवानी में, क्योंकि बड़ी उफामों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट कंफर्म किया, क्योंकि इसमें कई दावेदार थे जिनको दावेदार को काटते हुए रामसूरत राजभर जी को फिर से दावेदार यहाँ का बनाया है। क्या परिस्थिति रहेगी यहाँ के कैडर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं? भाई हमारे साथ ये भारतीय जनता पार्टी पवई मंडल के अध्यक्ष हैं श्री राममणि यादव जी। राममणि यादव जी, अब चूंकि बड़ी फॉर्मों के बाद ये टिकट कंफर्म हुआ है, कई कैंडिडेट थे इस दायरे में जिनको पार्टी टिकट देती, क्या सोचकर रामसूरत राजभर जी को फिर दोबारा मैदान में उतारा? देखिए, यह शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती है। जिले में किसी राजभर समाज को टिकट नहीं मिला था, इसलिए फूलपुर पवई से राजभर समाज में श्री रामसूरत राजभर जी को टिकट दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ओम प्रकाश जी की वोट जो वो बता रहे हैं कि राजभर वोटों में मेरी सेध है, और बीजेपी भी यही ट्रेंड अपना रही है कि जहां राजभर बाहुलता है वहां पर इस तरह के टिकट दिए जाए? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी कहीं के नहीं रहे। वो एक, उन्हें कहा जाए, लंगूर की तरह से कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी, जैसे लंगूर होता है इस डाल पर उस डाल पर उछल कूद करता है, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर का कोई राजनीतिक कैरियर रह ही नहीं गया। वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, वही ओम प्रकाश राजभर जी थे। भारतीय जनता पार्टी में आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया। कभी उनका खाता नहीं खुला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 4-4 सीटें जीते थे और खुद जीते थे। उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन उन्होंने उस कैबिनेट मंत्री के स्तर को, मेरी समझ में आता, उन्हें समझ में नहीं आया ये क्या होता है। वो अपनी उछल कूद उसी तरह से करते रहे पार्टी में रहकर भी, और जनता का विश्वास, विशेषतर उनके जाति के लोगों का विश्वास उनके ऊपर से पूरी तरह से उठ गया है। जय श्री राम! जय श्री राम! राजभर समाज पसंद नहीं कर रहा है और न करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे समाज के लिए, इसमें कहीं संप्रदायवाद का नाम नहीं है, जातिवाद का नाम नहीं है, सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है। लोग जातिवाद का जो झूठा ये लगाते हैं, हमें कहीं से नहीं दिखाई देता। नहीं, अभी तो जैसे निषाद पार्टी है और तमाम से अपना दल है, तो ये भी आपने जाति समीकरण के आधार पर इन पार्टियों से आपकी पार्टी ने अलायंस किया है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस राम प्रकाश राजभर आपसे छटके हैं, लेकिन आप राजभर नेताओं को, जो बीजेपी में अनिल राजभर जी, रामसूरत राजभर जी, अब फिर इनको अग्रिम पंक्ति में ला रहे हैं। इससे पहले पिछले चुनाव में बीजेपी ने अनिल को तो स्थान दिया, लेकिन रामसूरत जी का टिकट यहीं पर फूलपुर विधानसभा से खासकर काट दिया गया था, जो कि वो दावेदार थे। हाँ, सही है। उस बार भी जातीय समीकरण साधने का पार्टी ने प्रयास किया था। यहाँ श्री अरुण कांत यादव जी को टिकट दिया गया और आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में हम फूलपुर पवई की विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रहे। इस नाते आइए प्रभारी जी, आइए। पार्टी का जो निर्णय रहा वो सबके लिए सर्वोपरि रहा। देखिए, हमारे साथ अभी मंडल अध्यक्ष जो पवई मंडल है बीजेपी का, उसके अध्यक्ष हैं राममणि जी से मैंने बात की। एकदम राब्ता जो कि चुनाव में थोड़ा सा उठापटक की दौर था, और खासकर यहाँ की टिकट के लिए, क्योंकि अब ये टिकट जो है यहाँ का फूलपुर विधानसभा चुनाव जो बड़ा हाईटेक हो गया। रमाकांत यादव जो कि पहले बीजेपी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी बीजेपी में उनके पुत्र अरुणकांत यादव विधायक थे, और वर्तमान में भी अरुणकांत यादव भारतीय जनता पार्टी में है। अब मौजूदा हालत में क्या फैसला लेंगे, क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी से वो तब भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने किन्हीं अवस्था में उनको टिकट से दरकिनार किया, और रामसूरत राजभर जो कि पहले भी
भारतीय जनता पार्टी से फूलपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं, फिर से उनके ऊपर विश्वास किया है। पार्लियामेंट में, लोकसभा भी उन्होंने लड़ा था और काफी अच्छा वोट उन्होंने अर्जित किया था। आपको लगता है कि इस तरह के आप समीकरण बिठाकर, जैसे ओम प्रकाश जी कहते हैं कि राजभर मेरे साथ है और 90% राजभर मेरे साथ आएगा, तो क्या लगता है कि रामसूरत जी आके यहाँ का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 6-7 हजार वोट जो है ये भाजपा के खाते में जाता है राजभरों का। नहीं, राजभर जो है रामसूरत राजभर के साथ है। जी जी। ओम प्रकाश की बातें हवाई हो जाएगी, उसमें कोई दम नहीं। राजभर समाज आएगा। हाँ, राजभर समाज भाजपा के साथ है। जी जी। और राजभर समाज तो वही ओम प्रकाश राजभर है जो बोले थे, जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे तो वही ओम प्रकाश राजभर थे, खुले मंच से बोले थे कि जो समाजवादी पार्टी और साइकिल पोर्ट करेगा, अपने माँ बहन के साथ घात करेगा, वही ओम प्रकाश राजभर वो है। अब कहाँ गए? आप रमाकांत यादव जी की बात करेंगे, लोग चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं, लास्ट में फिर वही आए हैं। जैसे ओम प्रकाश ने अलायंस किया, अलायंस में उनके 1.5 साल पहले जैसे आपका सरकार बनी, 1.5 साल बाद आपके उनसे मतभेद हुए, तो अलायंस ही तोड़ा उन्होंने। लेकिन अब अलायंस में आपको लगता है कि ओम प्रकाश घाती थे? ओम प्रकाश बिल्कुल घाती थे, घाती हैं। फिर चुनाव 10 मार्च के बाद देखिएगा, फिर ओम प्रकाश राजभर जो है भाजपा में आने का काम करेंगे। यही आपको मैं बता रहा हूँ। और उनके आपकी भारतीय जनता पार्टी जब शामिल नहीं करेगी अपनी पार्टी में, उनका कोई वर्चस्व नहीं रह गया है। अब देखिए ये चुनाव की परिस्थितियां कैसी कैसी बदली हैं, कैसे कैसे हालात बदले हैं, और हमारे तमाम से लोग हैं। आइए भाई, नागेंद्र यादव जी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष फूलपुर रहे हैं। नागेंद्र जी, क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि अब लोग कहते हैं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दो पॉलिटिक्स का एक ही दरकिनार है। मानता हूं कि बीजेपी में इस तरह का कोई मसौदा नहीं होता, लेकिन आज की जो पॉलिटिक्स है, राजभर पॉलिटिक्स में रामसूरत जी का फूलपुर विधानसभा में इंटर करना और रमाकांत का बाइकाट में दूसरी पार्टी से लड़ना, क्या आधार रहेगा दोनों के बीच का? भारतीय जनता पार्टी यहाँ बड़े अंतर से जीत दर्ज करने जा रही है और रामसूरत जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और हमेशा पार्टी के साथ रहे। मतलब लगता है कि राजभर वोट जो 7 से 8 हजार, मेरा जो आकलन है फूलपुर विधानसभा का, वो हमेशा भाजपा के खाते में गया है। क्या इस बार ये रामसूरत जी के लड़ने के बाद वो भाजपा का जो 7 हजार वोट राजभरों का जाता था, वो कन्वर्ट होकर आ सकता था? वो भारतीय जनता राजभर समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और आज भी रहेगा। और राजभर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा अपना आंकड़ा है कि कम से कम 25 से 30% यादव मतदाता फूलपुर विधानसभा का रहा हमेशा, और वो भी साथ चलेगा रामसूरत राजभर जी के साथ, कंधे से कंधा मिला के रामसूरत जी के साथ चलेगा। भाई, एक नागेंद्र यादव की राय थी जो मंडल अध्यक्ष फूलपुर रहे हैं, और कि उन्होंने कहा कि यादव, खासकर अब यादव पॉलिटिक्स पर इन्होंने कहा है कि 30% यादव जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। इससे पहले के 2 चुनाव हुए, 2014 का हुआ, 2014 के बाद फिर 2017 का हुआ, फिर 19 का हुआ, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज यादव के वोट जरूर भारतीय जनता पार्टी में गए। लेकिन मौके हालात पर जो परिदृश्य है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर है, हर विधानसभा में यही हालात नजर आ रहे हैं। इसके बाद अब देखते हैं क्या। भाई साहब, ये अच्छा, रविंद्र सिंह बबलू जी, आप मंडल अध्यक्ष अरौला जी, अब लगता है कि इस सीट से, जैसे आप तो अरौला, आपका मंडल शायद आधा मंडल इसमें होगा और आधा मंडल अतरौलिया विधानसभा में, तो क्या ये सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा आपके लिए कि राजभर वोट वहां भी कुछ ट्रांसफर होगा, या यहाँ का जो फूलपुर का होगा इस रामसूरत जी के नाते अतरौलिया में भी इसका प्रभाव पड़ेगा? हम लोगों का पूरी राजभर जात हमारे साथ है, रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ाए थे अपनी पार्टी के। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 7,000 वोट पाए थे, जमानत नहीं बची थी। राजभर समाज स्वाभिमानी समाज है, सुहेलदेव महाराज के वंशज हैं और हमेशा राष्ट्रवाद पे वोट देता है राजभर समाज। हाँ, नहीं, राष्ट्रवाद की परिभाषा, तो राष्ट्रवाद की परिभाषा से राजभर नहीं आकलन इस बात का नहीं, मैं इसका सीधा आपसे, महाराजा सुहेलदेव एक राष्ट्रवादी थे। उन्होंने दुश्मनों को किस तरह से देश से खदेड़ा था आप लोग जानते हैं, और उसी तरह से उनके वंशज भी, वो भी राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद के लिए भाजपा वोट करेंगे। मैं सीधा सा बबलू जी आपसे एक सवाल करूंगा, क्या आजमगढ़ में आप प्रभावी रहेंगे, खासकर आजमगढ़ के लिए? आजमगढ़ में हम लोग इस बार 10 की 10 सीट जीतेंगे। जो गलती 2017 में हुई थी कुछ मतदाताओं से, वो गलती इस बार नहीं होगी। हम लोग 10 की 10 सीटें इस बार जीतकर पूज्य योगी जी महाराज को
350 प्लस के साथ फिर से 10 मार्च को मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठाएंगे। देखिए अब ये फैक्ट भाई साहब से, जहां समाजवादी पार्टी कहती है कि ये खासकर उनका गढ़ है, लेकिन भाई साहब ने, बबलू जी ने कहा कि हम 10 की 10 सीट इस बार बीजेपी जीतेगी। दावा इनका भी है, दावा समाजवादी पार्टी का है। ये अतिरेक है कि अब ये फैसला जनता लेगी, और जनता का फैसला क्या होगा ये तो 10 मार्च को ही आपको पता लगेगा। मैं राहुल आपको यहाँ से मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, बार बार रिपोर्ट यहाँ से भी करूंगा, विराम सूरज जी भी आएंगे, मैं उनसे भी अगर राब्ता करने की कोशिश करूंगा कि आपको ये सीधी बात बताना चाहूंगा कि आखिर जनता जाएगी किधर।